हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, यह वीडियो रिडक्स चैप्टर से है। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन। कई बार आप जब में आ चुका है ये डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन। तो डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन प्यारे बच्चों वो है जो एक ही वेसल में हो, एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक से। और इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन वो है प्यारे बच्चों जो अलग अलग कंटेनर में हो, एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो तो दूसरे में रिडक्शन हो, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वानिक सेल, ये सब चीज़ें हैं। और इसी के साथ साथ कुछ AIPMT IIT जेईई में आए हुए क्वेश्चन का भी हम रिवीजन कराएंगे। चलते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का चैप्टर है। हाँ तो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन, सच रिडक्स रिएक्शंस इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अकर इन द सेम वेसल सेम कंटेनर कॉल्ड डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन का था जो कि एक ही वेसल में, एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन हो। इसका एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये कैथोड जो है प्लस चार्ज हो, सॉरी एनोड प्लस चार्ज होगा और कैथोड प्यारे बच्चों माइनस चार्ज होगा। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक है। ये कहीं देखें, ये है कैथोड, ये है एनोड प्लस चार्ज होता है और कैथोड माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्यारे बच्चों में ये है इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन, सच रिडक्स रिएक्शंस इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेसल्स, अलग अलग डिफरेंट कंटेनर में होगा, कॉल्ड इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्यारे बच्चों गैल्वानिक सेल हो गया, जैसे इसमें अलग अलग कंटेनर हो गए, एक कंटेनर ये हो गया, एक कंटेनर ये हो गया, इसमें हो गया एनोड इसका प्यारे बच्चों माइनस होता है, और इसमें हो गया कैथोड इसका प्लस होता है प्यारे, जो एकदम जस्ट इसका उल्टा। इसका देखिए कैथोड माइनस है, इसका कैथोड प्लस है, इसका एनोड प्लस है तो इसका एनोड माइनस है। और ये दोनों जुड़े रहते हैं गैल्वानोमीटर से। और यहाँ पे साल्ट ब्रिज रहता है जिसका डिटेल डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। इतना समझिए कि ये इनडायरेक्ट रिएक्शन है और ये क्या है, डायरेक्ट रिएक्शन है। अब यहाँ पर कुछ IIT जेईई और नीट में आए हुए क्वेश्चन का कुछ हम रिवीजन कराते हैं प्यारे बच्चों, जो कि ये देखिए IIT में आ चुका है। IIT का क्वेश्चन है ये, विच फॉलोइंग सब्सटेंस अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है प्यारे बच्चों? उसी का ऑक्सीडेशन भी होता है, उसी का रिडक्शन भी होता है। तो प्यारे बच्चों F2 को छोड़ करके बाकी सभी P4 S8 Br2 यानी BCD ये तीनों जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं। P4 S8 Br2, केवल F2 नहीं करता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपका आंसर जो है ये रहा, जो है B, C और D तीनों। ठीक है प्यारे बच्चों, तीनों है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो कि AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT में आ चुका है। एस्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन सेम मोल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ द एसिडिफाइड KMnO4 कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो प्यारे बच्चों वह जो है लीस्ट KMnO4 की ज़रूरत होगी जिसमें कम से कम इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, जिसमें ऑक्सीडेशन में कम से कम इलेक्ट्रॉन निकलता हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो है डी सही है, FeSO4, क्योंकि FeSO4 में Fe पर 2 प्लस चार्ज, Fe पर 3 प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए, FeSO4 गिव द लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। FeSO4 गिव द लीस्ट, नहीं सबसे कम इलेक्ट्रॉन देता है। दज इट विल रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 फॉर इट्स ऑक्सीडेशन। तो जो जितना कम इलेक्ट्रॉन देगा वह उसको उतना ही कम पोटेशियम परमैंगनेट की ज़रूरत पड़ेगी उसके ऑक्सीडेशन के लिए। तो फेरस सल्फेट में कम इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, इसलिए इसको कम KMnO4 की ज़रूरत पड़ेगी, लीस्ट अमाउंट ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट। तो AIPMT का है प्यारे बच्चों।
अगला क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट ऑक्जेलिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड। क्या क्या हीट किया जा रहा है, किसका किसका मिक्सचर है, पोटेशियम क्लोरेट ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तीन चीज़ हैं, तीन हैं, पोटेशियम क्लोरेट 1, ऑक्जेलिक एसिड 2, सल्फ्यूरिक एसिड 3, तीनों का मिक्सचर बना के हीट किया जा रहा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हिच एलिमेंट अंडरगोज मैक्सिमम चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब हीट किया जाएगा तो रिएक्शन होगा, तो कौन सा एलिमेंट में काफ़ी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंजिंग होता है, सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर होगा सी होगा, आपका आंसर सी होगा, आपका आंसर सी है क्लोरीन, सी है क्लोरीन। अब इसका डिटेल देखिए, पोटेशियम क्लोरेट है प्यारे, पोटेशियम क्लोरेट है, ऑक्जेलिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। पोटेशियम क्लोरेट में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। अब ये पोटेशियम क्लोराइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया। तो पोटेशियम क्लोराइड में जो है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, लेकिन पोटेशियम क्लोरेट में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो कितना चेंजिंग हुआ, +5 -1 +6 का मैक्सिमम है ना। तो क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर चेंजिंग हो रहा है। आपका आंसर सी है क्लोरीन, सी है क्लोरीन प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।